नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत का जो एक परिचय होनी चाहिए ना, मैं उस पर आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो आज पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मध्यकालीन भारत मैं शुरू कर रहा हूँ ना। तो उस मध्यकालीन भारत में कौन कौन से वंश है, कौन कौन से साम्राज्य है जिसे हमें अध्ययन करना पड़े, जिसको हम अध्ययन करेंगे मध्य भारत, मिडिल इंडिया के सेक्टर में। आई बात समझ में? तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इतिहास के सीरीज को लगातार देख रहे होंगे और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग खुश भी होंगे और मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। लाइफ का एक ही उद्देश्य होनी चाहिए, जैसे कि मैं मानता हूं कि हमें हमेशा अपने चेहरे में स्माइल लेकर ही अपने कठिन से कठिन सिचुएशन को पार करना चाहिए। यानी कि लाइफ का एक उद्देश्य मैं मानता हूं कि हमें खुश रहना ही चाहिए, क्योंकि हम तो खुश रहने के लिए पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। अगर ये नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। ठीक है, तो साथियों, मैं मध्यकालीन भारत को एक परिचय के तौर पर आपको पढ़ा रहा हूँ। आई बात समझ में? इस मध्यकालीन भारत में साथियों 7 वंश हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला वंश है गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा वंश पढ़ेंगे साथियों खिलजी वंश। तीसरा जो वंश है तुगलक वंश। चौथा वंश है सैयद वंश और पांचवा वंश है लोधी वंश। और अंतिम में जो वंश है वो साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वंश है मुगल वंश, जिन्होंने भारत पर, मध्यकालीन भारत पर सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया। आई बात समझ में? साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश से ही मध्यकालीन भारत शुरू होता है। तो जो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश, इन 5 वंश को सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, इन पांचों के कार्यकाल को सल्तनत काल कहा जाता है और इन शासकों को, इन वंशों के शासकों को सुल्तान भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो दरअसल सुल्तान का कॉन्सेप्ट, सुल्तान जो हम बोलते हैं ना, जो राजा होते हैं, जैसे कि भारतीय संस्कृति में राजा कहते हैं, उसी प्रकार से साथियों जो टर्की के जो गुलाम थे ना, तुर्क वंश के जो गुलाम, उनको, उनके जो मुखिया को सुल्तान कहते हैं। ठीक है, भारतीय कॉन्सेप्ट में तो राजा कहते हैं, लेकिन टर्की कॉन्सेप्ट में सुल्तान कहते हैं उसी राजा को। और मुगल वंश में बादशाह हो जाता है। आई बात समझ में? तो अलग अलग नाम प्रचलित है, शासकों का नाम, राजाओं के नाम, सुल्तानों और शासकों का नाम। आई बात समझ में? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को सल्तनत काल कहा जाता है। आई बात समझ में? साथियों, ये मुगल वंश बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? तो साथियों, अब मैं इसको समय काल को बताऊंगा। तो गुलाम वंश का समय काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच में चलता है। मतलब यानी कि टोटल इस वंश ने, गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक भारत में शासन किया। आई बात समझ में? गुलाम वंश के बाद आता है साथियों खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन किया, 1290 से 1320 के मध्य। जिस समय 1290 में इनका पतन शुरू होता है गुलाम वंश का, उसी समय खिलजी वंश की स्थापना होती है और 1320 तक शासन चलाता है खिलजी वंश के शासक। 30 साल तक शासन किया। ठीक है, खिलजी वंश सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया था, जो 1320 से 1414 के मध्य भारत में शासन कर रहे थे। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश ने 37 साल तक भारत में हुकूमत किया, 1414 से 1451 के बीच में। ठीक है, लोधी वंश जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था, ठीक है, इन्होंने टोटल 75 वर्षों तक शासन किया, 1451 से 1556 के बीच में। ठीक है, अब आता है साथियों मुगल वंश। मुगल वंश सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, 1526 से 1707 के मध्य में। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने वर्षों तक शासन किया, मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आई बात समझ में? तो मध्यकालीन भारत दरअसल साथियों गुलाम वंश से शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, और ख़त्म कब होता है? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब ये मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? तो ब्रीफ में बहुत संक्षिप्त परिचय दे दिया हूँ मध्यकालीन भारत के बारे में। साथियों, प्राचीन भारत के वीडियो मैंने बहुत तोड़ तोड़ के, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाया हूँ। आपको किसी और टीचर के पास जाने का मतलब मौका ही नहीं मिलेगा इस लेवल तक, उस प्राचीन भारत के को बना, इस लेवल तक प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाया हूँ टोटल 42 वीडियो में। ठीक है, तो 42 वीडियो में आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो आपको बस पढ़ाने के नाम पर ही पढ़ाएगा। तो मैंने बारीक हिस्से में तोड़कर
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हर फैक्ट को लिखा हूँ। आप उसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, चलते फिरते खाना खाते मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो साथियों मेरा चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत के बाद ये 42 वीडियो अपलोड किया हूँ मैं। ठीक है, तो जय हिंद।